अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। आजकल बच्चियों में, जवान लड़कियों में, ख़वातीन में इर्रेगुलर साइकिल और इनफर्टिलिटी का इशू दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी अहम वजह पीसीओएस है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अक्सर इसको पीसीओडी, पीकोस भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसमें एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन्स की मिकदार आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि फेशियल हेयर, आपके चिन पे हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है, एक्नी का इशू हो जाता है, वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। और पीसीओएस में बेसिकली अक्सर मेरे पास जो मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि पीसीओएस तो सिर्फ मोटे लोगों को होता है जिनका वेट ज़्यादा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका वेट, आपका बीएमआई नॉर्मल है, आपको पीसीओएस हो सकता है। समटाइम ये स्कैन के थ्रू जो है इसको रूल आउट कर दिया जाता है, स्कैन में शो हो जाता है। समटाइम ये स्कैन में शो नहीं होता, लेकिन इसके मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका जो मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके साथ साथ आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, एक्नी आती है, फेशियल हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाते हैं, वेट स्टक हो जाता है। ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो कि पीसीओएस को हम रूल आउट कर लेते हैं। अब पीसीओएस, अक्सर मैं ये भी सुनती हूँ कि जिनको पीसीओएस होता है वो कंसीव नहीं कर सकते या पीसीओएस सिर्फ मोटे लोगों को होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिनको पीसीओएस है वो उनको भी कंसीव करते हुए देखा है और जो लीन लोग होते हैं, पतले होते हैं, उनको भी पीसीओएस होता है। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीसीओएस को पहले एवेलुएट करवाना और उसको रूल आउट करवाना, और अगर आपको पीसीओएस है तो उसकी मैनेजमेंट करना। मैं अक्सर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखती हूँ कि आपको 6 मंथ्स तक साइकिल नहीं आ रहा होता, मंथली साइकिल, मंथली पीरियड्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन 6 मंथ्स तक आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया होता, 1 साल तक आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया होता, जो कि लेटर ऑन आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो इसको सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। और पीसीओएस कोई बहुत बड़ी बला नहीं है कि जिसका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। पीसीओएस को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, डाइटरी मॉडिफिकेशन करके और लेटर ऑन इसके साथ आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन जो हैं वो देती हैं, तो वो आपने करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका करना होता है। अब अगर इसकी डाइट की बात की जाए तो डाइट में सबसे पहले पीसीओएस में हम अक्सर ये चीज़ें सुन रहे होते हैं कि पीसीओएस वाले लोग चिकन नहीं खा सकते, पीसीओएस वाले लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकते। तो इसमें आज कितनी सच्चाई है और पीसीओएस का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं उनमें सबसे पहले आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन, आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती है। अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन ही कर लेंगे, अपना वेट ही कम कर लेंगे, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकते हैं। सो करना क्या है कि आपने अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे लेकर जाना है। कैलोरी डेफिशिएंट डाइट से मुराद कि आपने अपनी डाइट को पोर्शन कंट्रोल में लेकर जाना है, हेल्दी चॉइसेस पे लेकर जाना है, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से थोड़ा सा परहेज करना है। अगर बात की जाए कि हमारा डाइट प्लान होना क्या चाहिए पीसीओएस के पेशेंट्स का, तो सबसे पहले ये है कि आपने एम्प्टी स्टमक ओवरनाइट 1 कप में आपने 1 टेबलस्पून सौंफ और ज़ीरा दोनों को मिक्स करके रख लें, और 1 टेबलस्पून आपने ज़ीरा और सौंफ को रखकर उसके साथ आप मेथी दाना चुटकी बराबर और दालचीनी की एक जो स्टिक होती है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ अजवाइन वो भी चुटकी बराबर आपने इसको करके पानी के अंदर डाल के आपने इसको जो है कवर करके ओवरनाइट सोक करके आपने रख लेना है और सुबह आपने एम्प्टी स्टमक इसको पी लेना है। अगर आपको कोई बीपी का इशू है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप सौंफ और ज़ीरा अकेले भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप चिया सीड्स होते हैं, बेसल सीड्स होते हैं, आप उनको 1 टेबलस्पून पानी के कप में ऐड करके, 1 ग्लास पानी के अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करके आप उसको मॉर्निंग में ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक। इसके अलावा जो है इसबगोल का छिलका आप वो भी ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक। ये तो बात आ गई जो आपने प्री ब्रेकफास्ट लेना है। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की। अब पीसीओएस के पेशेंट्स जो हैं वो बॉइल्ड एग ले सकते हैं। 2 बॉइल्ड एग लेने हैं तो 1 पूरा लेना है और 1 का सिर्फ एग वाइट लेना है।
उसके साथ आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी या चाय लेनी है तो उसमें दूध कम से कम ऐड करना है। इसके अलावा जो है आप एक जो स्लाइस है आपका ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड वो लेंगे, उसके साथ आप शामी कबाब 2 ले सकते हैं, वो कम से कम ऑयल में, या 1 से 2 अंडों में वेजिटेबल्स ऐड करके ऑमलेट बना के आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप नट्स और फ्रोज़न बेरीज ऐड करके आप एक हेल्दी ओटमील बना के ब्रेकफास्ट में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में लंच की बात आ जाए तो लंच में आपका एक सैलड बाउल होगा, और सैलड बाउल में आपने फ्रूट्स 1 से 2 पोर्शन आप फ्रूट का ऐड कर सकते हैं। रोटी लेनी है तो आप स्मॉल साइज़ की सीडी साइज़ की रोटी लेंगे, जिसमें आप गंदम, जो बाजरा, बेसन, इसको मिक्स करके आप मल्टीग्रेन के फॉर्म में आप इसकी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां, दालें तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू मटर से परहेज़ करना है, चर्बी वाले गोश्त से परहेज़ करना है। ये आपका लंच हो जाएगा। शाम में आप ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रात में जो है वो आपने अगर दोपहर में रोटी ले लिया तो रात में आप रोटी नहीं लेंगे, आप प्रोटीन लेंगे, जो कि आपकी 250 से 300 ग्राम की प्रोटीन की सर्विंग होगी, जिसमें आप बारबेक्यू के फॉर्म में चिकन ले सकते हैं, स्टेक ले सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ रोस्ट किया हुआ चिकन ले सकते हैं। अगर आपने राइस लेने भी हैं तो 10 टू 12 टेबल स्पून राइस लेने हैं, लेकिन कोशिश करें कि रोटी या चावल जो है वो दोपहर में ले लें, रात में कार्ब्स ज़्यादा ना लें। और इसके अलावा इसके साथ साथ हमेशा मैं कहती हूँ कि जितना डाइट का रोल है, डाइट के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, और उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप साइकिल, इन तमाम चीज़ों को करना है। अक्सर कहा जाता है कि क्या हम चिकन ले सकते हैं, तो चिकन का पीसीओएस से कोई ऐसा लिंक नहीं है, आप चिकन कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा मैं कहती हूँ कुकिंग मेथड्स बहुत मैटर करते हैं। कम से कम ऑयल में आपने जो है अपना खाना बनाना है। दूध का इस्तेमाल आप योगर्ट ले सकते हैं, ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, दूध का इस्तेमाल थोड़ा कम से कम लेना है, मलाई वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना। प्रोसेस्ड चीज़ें, डब्बे में पैक चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, ये कम से कम करना है, और स्ट्रेस कम से कम लेना है, क्योंकि पीसीओएस क्योरेबल है, ट्रीटेबल है। उसके लिए सिर्फ आपने जो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके और वेट को कम करके आप ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।